दोस्तों, कहते हैं ना, किसी किताब को उसके कवर देखकर कभी भी जज नहीं करना चाहिए। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। पर क्यों नहीं करना चाहिए, इस प्रेरणादायक हिंदी कहानी के माध्यम से आपको हम आज बताएंगे। मोहन नाम का एक व्यक्ति अपने 25 वर्ष के बेटे रवि के साथ ट्रेन पर चढ़ा। बेटे रवि ने अपने पिता से जिद करते हुए कहा कि उस ट्रेन में उसे विंडो सीट पर ही बैठना है। वह बच्चों की तरह जिद करने लगा। जो व्यक्ति विंडो सीट पर बैठा था उसने रवि की हरकतें देखी और मोहन से बोला, भाई साहब, आपका बेटा इतनी जिद कर रहा है तो आप मेरी जगह पर इसे बैठा लें। इतनी जिद के बाद रवि को विंडो सीट आखिरकार मिल ही गई। अब वह खिड़की के बाहर देखते हुए आनंद ले रहा था। उस बोगी में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। रवि के ठीक सामने एक औरत भी थी जो रवि को बड़े ध्यान से देखे जा रही थी, क्योंकि रवि अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। जैसे जब ट्रेन चलती तब रवि अपने पिता से जोर से चिल्लाते हुए कहता, पिताजी देखिए तो पेड़ कैसे चल रहे हैं, यहाँ तो बड़े बड़े बिल्डिंग भी चल रहे हैं। ट्रेन जैसे चलती वह ऐसी बातें ही किया करता था। महिला ने सोचा कि रवि की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वह उसके पिता को इस बारे में कैसे बात करती। उसे एक सही मौके का इंतजार था कि किसी तरह वह रवि की मानसिक स्थिति के बारे में मोहन से बात कर सके। तभी जब एक बार ट्रेन स्टेशन पर रुकी, उस औरत ने टिफिन का डब्बा निकाला और रवि और मोहन को कुछ मिठाइयाँ ऑफर की। बातों बातों में उस औरत ने मोहन से कहा कि आप अपने बेटे का किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर इलाज क्यों नहीं करवा लेते। इसकी मानसिक स्थिति मुझे ठीक नहीं लग रही है। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ। यदि आप कहें तो मैं उस डॉक्टर का फ़ोन नंबर आपको दे सकती हूँ। आप कभी भी उसे विजिट कर सकते हैं और आपका बेटा ठीक हो जाएगा। मोहन मुस्कुराया और उस औरत की तरफ देखते हुए बोला, मैडम, मैं अपने बच्चे को अभी अभी डॉक्टर के पास से ही ला रहा हूँ। महिला ने पूछा, तो फिर क्या बताया उस डॉक्टर ने, कब तक ठीक हो जाएगा बच्चा? मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है। उसने कहा, मैडम रुकिए जरा, मैं अभी अपने बेटे को डॉक्टर के पास से लेकर आ रहा हूँ। यह बचपन से अंधा था। 25 साल से इसने कुछ भी नहीं देखा है। आज इसे नई आंखें मिली हैं मैडम। ये दुनिया इसके लिए एकदम नहीं है, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है, क्योंकि हम तो बचपन से इस दुनिया को देखते आ रहे हैं। जब हम बच्चे थे तो ऐसी ही हरकतें हम किया करते थे। आप याद करने की कोशिश कीजिए। वो औरत बहुत ही शर्मिंदा हुई और उनसे दोनों से माफ़ी मांगी और उन्हें मिठाइयाँ दी। इसीलिए ये सब कुछ अपनी नज़रों के सामने नया पाकर अजीब बातें कर रहा है मैडम। मैडम बोली, हाँ मैं समझ गई सर, मैं माफ़ी मांगती हूँ। इसलिए कहते हैं किसी भी बुक को उसके कवर देख के कभी भी जज नहीं करना चाहिए। महिला मोहन की बातें सुनकर बहुत पछताने लगी। दोस्तों, कई बार हम बिना किसी के बारे में जाने कुछ भी जज कर लेते हैं। बिना जाने किसी के बारे में कुछ भी कमेंट कर देते हैं। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी के अभाव में कुछ भी गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। यह आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। हर आदमी के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर होती है, इसीलिए दूसरों को जज करना बंद करें। अगर आपकी हमारे लिए कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी यह फैलाएं, ताकि वो भी किसी को पहले से जज ना करें। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।